नाज़िया है और मैं ये पहली दफ़ा यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ। मैंने इससे पहले कहीं परफॉर्म नहीं किया है, तो थैंक यू सो मच विधि मुझे ये चांस देने के लिए। तो मैं पहले कुछ लाइन से स्टार्टिंग करती हूँ, फिर एंडिंग में अपनी पोयम सुनाऊंगी। बेबाक सी बातों में तेरी बात का आना, बेबाक सी बातों में तेरी बात का आना, जैसे कि मेरे शामों में तेरे साथ का आना। बेबाक सी बातों में तेरी बात का आना, जैसे कि मेरे शामों में तेरे साथ का आना। नजरों को फरेब देकर तेरे ख्वाब ऐसे आते हैं, नजरों को फरेब देकर तेरे ख्वाब ऐसे आते हैं, जैसे सहरा के तपती धूप में बरसात का आना। ओके, नेक्स्ट शेर। ना दिल रखा उसने मेरा, ना ही मेरे आंसू पोंछे, ना दिल रखा उसने मेरा, ना ही मेरे आंसू पोंछे, फिर भी धड़कने उसी के नाम का विर्द करती हैं। ना दिल रखा उसने मेरा, ना ही मेरे आंसू पोंछे, फिर भी धड़कने उसी के नाम का विर्द करती हैं। वो जो ना मिला मुझे, वो जो ना मिला मुझे, ना ही मुकम्मल तौर से बिछड़ा कमबख्त, वो जो ना मिला मुझे, ना ही मुकम्मल तौर से बिछड़ा कमबख्त, उसकी वक्ती मोहब्बत अब भी मेरे टूटे हुए वजूद में रक्स करती है। वो हर बार बाजार से मेरे लिए एक नई पायल ले आता है, क्योंकि उसे पता है मुझे पायल कितनी पसंद है। वो हर बार बाजार से मेरे लिए एक नई पायल ले आता है, क्योंकि उसे पता है मुझे पायल कितनी पसंद है। वो जानता है बखूबी कि पायल के लिए मेरी मोहब्बत की ना कोई हद है। वो जब भी घर से बाहर जाता है मैं उसे पायल मंगवाया करती हूँ। उनके अनगिनत घुंघरू और मोतियों को अपने पैरों में सजाकर जोर जोर से बजाया करती हूँ, फिर उनके शोर से मैं सारे घर को जगाया करती हूँ। एक दिन उसने मस्ती में मेरी फेवरेट पायल छुपा दी, जिससे मैं उस पर खूब चीखी चिल्लाई। शायद वो पहला दिन था जिस दिन उसके बाहर जाने पर मैंने उससे पायल नहीं मंगवाई। उस दिन उसने गुस्से में मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। ये बात उसे इतनी बुरी लगी कि वो रात देर से घर वापस आया। जब वो आया उस दिन उसने गुस्से में मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। ये बात उसे इतनी बुरी लगी कि वो रात देर से घर वापस आया। पर जब वो आया गुस्सा अपनी जगह में फौरन ही उसके सीने से जा लगी। थोड़ी बातें, शिकायतें और कुछ माफ़ी अनसुनी ही कर गई। जब वो आया गुस्सा अपनी जगह में फौरन उसके सीने से जा लगी। कुछ बातें, माफ़ी और शिकायतें अनसुनी ही कर गई। पायल या मैं, उसका सवाल था। पायल या मैं, उसका सवाल था, क्योंकि अब बारी उसकी थी। इस बार उसके लहजे में ना ही मजाक था कोई और ना ही कोई मस्ती थी। पायल या मैं, उसका सवाल था, क्योंकि अब बारी उसकी थी। इस बार उसके लहजे में ना ही मजाक था कोई और ना ही कोई मस्ती थी। उसके इस सवाल पे मैं बिना सोचे समझे बॉक्स से सारी पायल उठा लाई। उनके अनगिनत घुंघरू और मोतियों को निकाल उन्हें डस्टबिन में फेंक आई। मैं मुस्कुराई और उससे बस इतना कहा, ये पायल झुमके सजना संवरना अपनी जगह, ये पायल झुमके सजना संवरना अपनी जगह, पर तुम मुझे मेरी हर फेवरेट चीज़ से ज़्यादा अजीज़ हो। तुमसे है मेरे दिल का रिश्ता, तुम तो मेरे रूह के करीब हो। मेरे इस बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। मुझे फ़ौरन ही वापस उसने अपने सीने से लगा लिया। कुछ वक्त गुजरा, कुछ बातें हुई, थोड़ी ही देर में ख़त्म सारी शिकायतें हुई। रात जब मैं सो गई थी लगभग, तब उसने अपने जेब से एक नई खरीदी हुई पायल निकाली। हर बार की तरह इस बार भी उसने बड़े ही प्यार से उसे मेरे पैरों में पहना दी। मेरे माथे को चूमकर मेरे कानों में कहा उसने वही जो वो हमेशा कहता रहता है। उसने कहा वो अपने दिल में मेरे प्यार के अलावा मेरी खुशियों को भी रखता है। ये सुनकर मैं मुस्कुराई कि प्यार उसका मुझे कितना सच्चा लगता है। काश मैं उसे बता सकूं कि वो मुझे मेरी पायल से भी ज़्यादा अच्छा लगता है।